नादीन पंजाब में नून लीग का मुकम्मल खात्मा हो चुका है, जिसका सियासी मुजाहरा आज देखने में आया। फिजा कुछ ऐसी थी जैसे आज कोई सियासी जमात नहीं बल्कि किसी खामोश फिल्म का शो चल रहा हो। यूं लग रहा था जैसे नून लीग ने अपनी सियासत का खत्म होने का ऐलान भी खुद ही लिखा, खुद ही पढ़ा और खुद ही इस पर मोहर भी लगा दी। आज के मंजर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जब अवाम किसी से दिल बर्दाश्ता हो जाए तो फिर रियासती मशीनरी भी उस दिल को नहीं जी सकती। शुरू से माहौल कुछ अजीब था, जैसे किसी शादी में दुल्हा देर से आए और मेहमान सब वापस जाने लगे। पंजाब की वजीर आला ने पूरी रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए जलसा किया, लेकिन अवाम के चेहरों पर जो उकताहट थी वो देखने के काबिल थी। लग रहा था कि लोग जलसे में नहीं बल्कि किसी सरकारी हाजिरी लगवाने आए थे, वही वाली हाजिरी जिसके बाद फौरन घट जाने की जल्दी होती है। जलसा गाह में दाखिल होती ही बंदा महसूस कर लेता था कि ये कोई सियासी जोश का मंजर नहीं, यहाँ लोग अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि कहीं ना कहीं किसी ने जोर देकर या समझा कर लाया है। ये मंजर बिल्कुल वैसा था जैसे स्कूल में प्रिंसिपल की तकरीर के दौरान तालिबे इल्म क्लास से निकलने के बहाने ढूंढते हैं। यही कुछ यहाँ भी हो रहा था। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन, दिहाड़ीदार मजदूरों और चंद मजबूर लोगों को जबरदस्ती जमा किया, लेकिन मजबूरी की हाजिरी कभी पुरजोश नहीं होती। इसका नतीजा हमने उस वक्त देख लिया जब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान लोग उठ कर जाने लगे। कोई आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ निकल रहा था, कोई मोबाइल कान पर लगाकर ऐसे जा रहा था जैसे किसी ने अचानक फोन करके उसे घर बुला लिया हो, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो उठे भी दबे पाऊं ताकि कोई उनको जाते देख न ले। ये अपनी नौयत का शायद पहला मौका था जब मरकजी मुकर्ररा से पहले लोग अपनी रजामंदी से नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के जज्बे से बाहर निकल रहे थे। मंजर ऐसा लग रहा था जैसे स्टेज पर किसी ने स्क्रिप्ट पढ़ दिया हो, लेकिन सामीन ये स्क्रिप्ट सुनने के लिए तैयारी ना हो। मरियम नवाज बोल रही थी लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ लोग रुकावटें उबूर करके बाहर निकल रहे थे, कुछ खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे कि कब मौका मिले और निकल जाएं। यहाँ तक कि शामियाने के अंदर भी सिर्फ 70 लोग मौजूद थे और वो 70 भी अपनी मर्जी से नहीं आए थे। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने पेरिस में नाम लिख कर बुलाया हो और हर एक का दिल कह रहा हो कि काश आज पेरिस में हमारा नाम ना होता। वहाँ बैठे लोगों के चेहरों पर वही थकन थी जो सरकारी तकरीरें सुनने के बाद आ जाती है। पंजाब में इस तरह का मंजर पहले कभी देखने में नहीं आया। नून लीग जो कभी दावा करती थी कि पंजाब उसका घर है, आज उसी पंजाब में उसका इस्तकबाल ऐसे हुआ जैसे कोई पुराना मेहमान बार बार बिला वजह आता रहे और मेजबान उससे छुटकारा चाहे। लोग जलसा गाह से ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें कहा हो कि अब छुट्टी हो गई है। पंजाब के बड़े शहर जैसे गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर, जहाँ नून लीग कभी मजबूत थी, वहाँ भी अब लोग उसकी तकरीरों से दूर रहने लगे हैं। पावर शो जो ताकत का इजहार होता है अब रस्मी सा प्रोग्राम बन चुका है। जैसे कोई इदारा सालाना मीटिंग तो करता है लेकिन दिल किसी का नहीं लगता। सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा करने से न जोश पैदा होता है न सियासत जिंदा होती है। उन मुलाजमीन के चेहरे बता रहे थे कि वो यहाँ दिल से नहीं आए थे, जैसे किसी ने उन्हें दफ्तर में कहा हो कि हाजिरी लगवानी है तो जलसे में जाकर बैठ जाओ। मजदूर लोग तो शाम को घर जाकर आराम करना चाहते हैं, वो जलसे में हाथ हिलाने या नारे लगाने के लिए नहीं आते। तकरीब के अंदर का माहौल खुद सब कुछ बता रहा था। वहाँ वो तालियों की आवाज नहीं थी जो सियासी जलसों की पहचान होती है, ना वो नारे थे ना वो जज्बाती वक्फे, बल्कि सब कुछ एक रस्मी कार्रवाई की तरह चल रहा था। स्टेज पर तकरीर जारी थी और नीचे लोग जा रहे थे। कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था कि तकरीर किस मकाम तक पहुंची है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग किस बेरगबती से बाहर निकल रहे थे। यूं लग रहा था जैसे बस इंतजार हो कि कोई मुनासिब लम्हा मिले और राह फरार इख्तियार की जाए। कुछ पर तो हंसी भी आ रही थी, वो सर खुजाने का बहाना बनाकर ऐसे निकल रहे थे जैसे कुछ खो दिया हो, मगर हकीकत में वो अपनी आजादी तलाश कर रहे थे। ये मंजर देखकर अंदाजा होता है कि अवाम ने नून लीग से सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि बेजारी दिखाई है। पंजाब में ये उनकी सबसे बड़ी सियासी नाकामी थी। जलसे में मौजूद लोगों के तासुरात ऐसे थे जैसे वो किसी मजबूरी के तहत आए हों और उनका दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा हो कि वो एक मिनट भी मजीद यहाँ रुके। यहाँ तक कि स्टेज पर भी माहौल सख्त गैर फितरी लग रहा था। मुकर्रीन तकरीर तो कर रहे थे लेकिन उनकी अपनी आवाज में भी वो ताकत नहीं थी जो कभी उनकी शनाख्त थी। वो जानते थे कि सामने बैठे लोग मजबूर हैं और सुनने की बजाय घड़ियां देख रहे हैं। ऐसे माहौल में कोई भी तकरीर खोखली लगती है और यही उस रोज हुआ। ये पूरा मंजर एक बड़ी सियासी हकीकत सामने लाया। पंजाब का अवाम अब नून लीग के साथ नहीं रहा। अवाम वो ताकत है जो किसी भी सियासतदान को ऊपर भी चढ़ा सकती है और नीचे भी उतार सकती है। आज अवाम ने साफ बता दिया कि वो अब किसी मसनी पावर शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यूं महसूस हो रहा था जैसे नून लीग ने अपनी सियासत का जनाजा खुद ही पढ़ लिया हो। जलसा गाह की खाली कुर्सियां, बाहर जाते लोग, स्टेज पर बेजारी से की जाने वाली तकरीरें, सब कुछ अपने अंदर एक कहानी लिए हुए था। ये कहानी उसी जवाल की थी जो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के सियासी मंजरनामे पर नजर आ रही है। इन वाकयात के बाद अगर कोई कहे कि नून लीग पंजाब की मकबूल जमात है तो शायद वो हकीकत से दूर भाग रहा है। अवाम ने आज बताया कि वो
अब मजीद जबरदस्ती के जलसे नहीं देखना चाहते। वो कुदरती जोश और जज्बे वाले प्रोग्रामों को पसंद करते हैं और नून लीग के पास ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये कहना मुनासिब होगा कि जो लोग आज जलसा गाह से भाग रहे थे वो सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रहे थे बल्कि एक पूरी सियासत को अलविदा भी कह रहे थे। वीडियो ने दिखा दिया कि अवाम अब फैसला कर चुके हैं कि वो किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं और किसके साथ नहीं। नाज़रीन, मरियम नवाज से अवाम की बेजारी की सबसे बड़ी मिसाल आपने हालिया जलसों में साफ देख ली, जहां लोगों को उसकी तकरीर में जरा सा भी दिलचस्पी नहीं रही। पहले लोग कम से कम तजस्सुस में रुक जाते थे कि वो क्या बोलेगी, मगर अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। आज मरियम नवाज के माइक पकड़ते ही लोग समझ आते हैं कि अब वही पुरानी बातें होंगी, वही बेबुनियाद दावे होंगे और वही इल्जामात होंगे जिनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यही वजह है कि लोगों ने उसकी तकरीरों से न सिर्फ दूरी इख्तियार कर ली बल्कि खुलकर बाइकआउट भी शुरू कर दिया है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का जब कभी जिक्र आता है तो मरियम नवाज हवाई बातों के सहारे इसे अच्छा साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन अवाम जानते हैं कि 1 साल से जायद हो गया है और आज तक कोई एक बड़ी स्कीम नजर नहीं आई जिससे लोगों को हकीकी फायदा मिला हो। ना रोजगारी के मौके बढ़े, ना महंगाई में कमी आई और ना अवाम को रिलीफ मिला। इसीलिए लोग समझ चुके हैं कि उनकी बातों में हकीकत कम और दिखावा ज्यादा है। यही वजह है कि जब वो तकरीर शुरू करती हैं तो लोग या तो बैठकर मोबाइल चलाने लगते हैं या फिर मौका देकर जलसा छोड़ देते हैं। पिछले 1 साल में जहाँ जहाँ भी मरियम नवाज ने जलसे किए वहाँ एक ही मंजर नजर आया, खाली कुर्सियाँ, बेजार चेहरे और वो लोग जो मजबूरन बैठे थे क्योंकि उन्हें सरकारी दफ्तर से हुक्म दिया गया था कि हाजिरी लगवानी है। आम शहरी तो ऐसे जलसों से दूर रहते हैं। वो जानते हैं कि वहाँ न कोई नई बात होती है, न कोई ऐसा वादा जो पूरा हो सके। इसलिए अवाम का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। अब लोग मरियम नवाज को सुनना पसंद नहीं करते बल्कि खुलकर नफरत का इजहार करने लगे हैं। ये नफरत अचानक नहीं आई, इसका आगाज उस दिन हो गया था जब 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की अवाम ने वोट के जरिए मरियम नवाज और नून लीग को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया था। पंजाब के 15 करोड़ लोगों ने साफ बता दिया था कि उन्हें इस क़यादत पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन फार्म 47 के जरिए नताइज बदल कर उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। जब एक हुकूमत अवाम के वोट से न आए बल्कि कागज की ताकत से आई तो फिर अवाम इस हुकूमत को अपना नहीं समझती। यही कुछ पंजाब में हुआ। अब जब भी मरियम नवाज किसी शहर जाती हैं तो पहले सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद होती हैं, फिर सरकारी मुलाजमीन को फहरिस्तों में नाम लिखकर जलसे में लाया जाता है और फिर एक रस्मी तकरीर होती है जिसे कोई दिल से नहीं सुनता। वीडियोज में साफ नजर आता है कि लोग कितनी बेचैनी से जाते हैं। कुछ बैठे हुए ऊँग रहे होते हैं, कुछ मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं और कुछ तो तकरीर शुरू होती ही बाहर का रास्ता ढूंढने लगते हैं। एक वक्त था जब मरियम नवाज की तकरीर सुनने के लिए लोगों का रश लग जाता था। उसके जलसों में नौजवान आते थे, औरतें आती थीं और लोग नारे भी लगाते थे। तब उसमें वाकई एक सियासी कशिश थी, मगर जब से वो इक़्तिदार का हिस्सा बनी है और अवाम दुश्मन फैसले किए हैं उसका वो करिश्मा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। सियासत में अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। जब अवाम ही दूर हो जाए तो फिर कोई सियासी लीडर अपनी कशिश बरकरार नहीं रख सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।